हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री श्याम। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में ऑप्शन के बारे में समझाने की कोशिश की है कि ऑप्शन का यूज हम कम करते हैं। आपको पता ही है कि ऑप्शन कितना रिस्की होता है, यही मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की हुई है। तो चलिए समझते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, जिससे आपको स्टॉक मार्केट समझने में हेल्प हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था बेसिक, और हम उसी का एपिसोड नंबर 2 लेके आए हैं। तो इसमें हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो मान लीजिए कि आपने टाटा स्टील के शेयर खरीदे हैं, है ना। आपने टाटा स्टील के शेयर खरीदे हैं। अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर इसका प्राइस नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, है ना। तो मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख के शेयर हैं, और मान लीजिए ये शेयर 10% टूट जाता है, तो आपको 10,000 का लॉस होगा, है ना। लॉस होगा। तो इसके लिए हमारे को कोई ऑप्शन चाहिए। तो हमको इसमें ऑप्शन क्यों चाहिए? हमको डर लग रहा है कि अगर ये शेयर हमारा नीचे चला गया तो हमको लॉस होगा। तो इसके लिए हमको एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं हम पुट ऑप्शन। तो हम उस पुट को खरीद कर एक हेजिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे मार्केट नीचे जाता है फिर भी हमको प्रॉफिट होगा, है ना दोस्तों। प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हमको एक कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की गाड़ी है, और आपका उसका इंश्योरेंस होगा 10,000 का। 10,000 का। और आप इंश्योरेंस क्यों करवाते हो कि मान लीजिए हमारी भविष्य में या गाड़ी चोरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं, और उसके लिए हम 10,000 रुपये पे करते हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली ये पुट ऑप्शन के लिए हम कुछ प्रीमियम देते हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, उनके पास गाड़ी होती ही नहीं और वो बेट लगाते हैं कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। जैसे कि आप टाटा स्टील का भाव गिरेगा तो इससे क्या होगा कि अगर किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा है तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से वो ना कि वो शेयर पर बेट लगाते हैं, वो लगाते हैं इंडेक्स पर। तो इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स होता है इंडिया की 50 ऐसी टॉप कंपनियां जो एनएसई पर लिस्टेड होती हैं, जिसको हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। तो लोग इस पर बेट लगाते हैं। तो मान लीजिए निफ्टी 50 20,200 पर चल रहा है ना। और मान लीजिए जे 20,300 जाता है, और आपने कॉल खरीदा है तो आपको प्रॉफिट होगा। और वही अगर निफ्टी 50 नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, है। तो इसके लिए सीधे बात में आप जानिए कि मान लीजिए अगर निफ्टी 50 20,200 पर चल रहा है, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 20,300 जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है, तो आपको प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 22,100 जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन लेना है। तो आपने कभी क्या ये सोचा है कि जैसे हम खरीद रहे हैं तो कोई इसको बेच भी रहा होगा, उसको बोलते हैं हम सेलर।
उसको बोलते हैं हम सेलर। उसको क्या बोलते हैं हम सेलर। जैसे कि हमने कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो हमने कोई कंपनी को पैसे भी तो दिए होंगे। तो आप सिंपल तरीके से समझिए, अगर कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठा है तो वो क्यों बैठा है? उसे पैसे कमाने हैं तभी तो बैठा है। तो मान लीजिए कि मार्केट में एक सेलर है और एक बायर है। इसमें सेलर के पैसा बनाने के चांसेस 70% और वहीं बायर के चांस 30% होते हैं। तो मान लीजिए, जब कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठता है तो उसके पैसे भी तो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा माल होता है। तो अगर आप यहाँ सेलर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे कैपिटल की आवश्यकता। और वैसे ही बायर, तो बायर बायर का क्या होता है कि बायर, जैसे कि बायर बाय बाय माने खरीदना। तो आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके पैसे दोगे तो वो आपको कम पैसों में मिले। तो जैसे कि आप 10 लाख रुपए की गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपए दे रहे हो, वहीं अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो सेलर को 10 लाख रुपए देना पड़ सकते हैं। तो सेलर का रिस्क वहीं 10 लाख रुपए है और वहीं बायर का मिनिमम 10,000 रुपए है। पर मार्केट में इतने इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो क्या कंपनी पैसा बना रही है? अगर कंपनी पैसा नहीं बनाएगी तो वो इंश्योरेंस बेचेगी क्यों? तो इससे हमको ये पता लगता है कि सेलर के प्रॉफिट बनाने के चांस ज़्यादा होते हैं और वहीं बायर के कम होते, क्योंकि एक्सीडेंट रोज तो होते नहीं हैं। और सेलर यहाँ जो पैसा कमा रहे हैं वो इंश्योरेंस के तौर पर जो प्रीमियम ले रहे हैं उस पर कमा रहे हैं, और देने के ऊपर बात आती है तो बहुत कम दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और इसको सरल तरीके से समझते हैं। तो एक होता है सेलर और एक होता है बायर। तो बायर के पास सेलर आता है और सेलर कहता है कि आज बारिश होगी। सेलर बोलता है आज बारिश नहीं होगी। तो सेलर कहता है चलो ठीक है, तू मुझे 5 रुपए दे, और अगर कल तक बारिश होती है तो मैं तुझे 500 रुपए। तो ये कल तक इम्पोर्टेंट है और ये कल तक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कल तक एक्सपायर हो जाएगा। तो मान लीजिए कल तक बारिश नहीं होती है तो बायर को नुकसान कितना होगा? मात्र 5 रुपए। और वहीं अगर बारिश होती है तो सेलर को उसको 500 रुपए देने देने पड़ेंगे, तो वहीं बायर का नुकसान होगा 5 रुपए। तो ये 5 रुपए किसको मिलेंगे? सिंपल सेलर का। तो बायर रोज आकर बोलता है 5 रुपए पकड़, आज बारिश होगी, 5 रुपए पकड़, आज बारिश। अब सेलर बहुत स्मार्ट है, अभी तक तो गर्मी चल रही थी तो बारिश नहीं। अब वो जैसे ही नेट पर देखता है तो उसे बारिश के होने के चांस लगते हैं। तो अब सेलर बायर से बोलता है कि अब मैं तुझसे 5 रुपए नहीं लूंगा, अब मैं तुझसे 100 रुपए लूंगा, और अगर बारिश होगी तो मैं तुझे 500 रुपए। बारिश फिर भी नहीं होती, बायर का फिर 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो सिमिलरली बारिश का मौसम तो चल ही रहा था, तो एक दिन सेलर को 500 रुपए देने पड़ जाते हैं क्योंकि बारिश हो जाती है। तो बायर बहुत खुश होता है और सबको दिखाता है कि देखो मैंने 500 रुपए कमाए, देखो मैंने 500 रुपए कमाए। अब सेलर कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि तू सबको जाके दिखा और सब मेरे पास आए और मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि बारिश रोज तो होगी नहीं। तो दोस्तों, अब सेलर तो स्मार्ट है, जैसा बारिश होने के चांस ज़्यादा हैं तो वो उससे 100 रुपए लेता है, और वहीं बारिश होने के कोई चांस नहीं है तो वो 5 रुपए लेता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, चलिए आगे सीखते हैं। तो बायर सेलर को आके बोलता है कि आज यानी कि शुक्रवार तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, और अगर अगले गुरुवार तक बारिश हुई तो तू मुझे 500 रुपए। सेलर हाँ कर देता है, तो ये गुरुवार का टाइम डिसाइड कर लेते हैं, 3:30 का टाइम होता है। तो मान लीजिए शनिवार और रविवार निकल गया क्योंकि छुट्टी होती है, और वहीं बायर अपने फ्रेंड्स को लेकर आता है
और वो बोलता है मेरा फ्रेंड्स भी कांटेक्ट करना चाहता है। तो बायर सेलर से बोलता है क्या तू अभी भी 100 रुपये लेगा? तो सेलर बोलता है चल ठीक है, तू मुझे 80 रुपये ही दे। इसका मतलब है जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है प्रीमियम कम होता जाता है। इसकी वजह से उसको बोलते हैं हम फीका थीटा डिक। इसकी वजह से एक्सपायरी तक प्रीमियम जीरो हो जाता है और ये पैसा सेलर को मिलता है। इसलिए सेलर के प्रॉफिट के चांस 70% और बायर के 30% होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।